नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर में भारत काफ़ी पीछे रह गया था। लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कई कंपनीज आ रही हैं और एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है भारत को, क्योंकि जापान की 30 कंपनी, जी हाँ, करीब 30 कंपनी भारत के गुजरात में निवेश करने वाली हैं। आप देख सकते हो खबर, 30 जापानीज कंपोनेंट मेकर्स टू इन्वेस्ट इन गुजरात टू सपोर्ट 4 चिप प्लांट्स। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार इनका रोल क्या होगा, क्योंकि गुजरात अपने आप में एक बड़ा हब बनने जा रहा है भारत के अंदर और हो सकता है साउथ एशिया में एक लीडर बन जाए सेमीकंडक्टर के मामले में। तो इसको डिटेल से जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, आज से स्टडी आई के ऊपर दिवाली सेल स्टार्ट हो चुका है। मतलब कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हाईएस्ट डिस्काउंट आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी बैच हो 2027 और 28, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। देखिए, भारत का जो सेमीकंडक्टर एम्बिशन है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि 30 जापानीज कंपोनेंट एंड मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो गुजरात में इन्वेस्ट करेंगे। और उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका मेन मकसद यही है कि जो लोकलाइज्ड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन होता है उसको एक प्रकार से बिल्ड किया जाए। देखिए, आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी गुजरात के अंदर 4 चिप प्लांट्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा माइक्रोन, तीसरा सीजी पावर और चौथा है आपका केन्स सेमीकॉन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आपको बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता होती है। ये अपने आप में सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकते अगर लोकल सप्लायर्स ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत का भी उतना एक्सपीरियंस है नहीं सेमीकंडक्टर के मामले में, तो इसीलिए जापान की हमें काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और इस वजह से 30 जापानीज कंपनी अपना जो लोकलाइज्ड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का पूरा काम है वो गुजरात के अंदर सेटअप कर रही हैं, ताकि ये जो 4 कंपनीज हैं सेमीकंडक्टर जो सेटअप किया जा रहा है फैक्ट्रीज, उनको हेल्प मिल सके। और इनका जो इन्वेस्टमेंट आप समझिए, ये होगा 1.25 लाख करोड़ का। मतलब ये जो चारों सेमीकंडक्टर आपका बनने जा रहा है, हब बनने जा रहा है। खैर, यहाँ पर जो 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं गुजरात में, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ढोलेरा में क्या है कि ये भारत का पहला फुल फ्लेजेड सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटी होगा, जहां पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की पीएसएमसी के साथ मिलकर जो पूरा सेमीकंडक्टर है, चिप है, वो डेवलप करेगा, जिसमें जापानीज सप्लायर्स की काफ़ी आवश्यकता होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर वेफर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और इसमें टोक्यो का जो इलेक्ट्रॉन है, टोक्यो इलेक्ट्रॉन और बाकी की जो जापानीज फर्म्स हैं, वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि जो इक्विपमेंट है, मटेरियल्स हैं, इंजीनियरिंग सपोर्ट है, वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरा आपका जो गुजरात के अंदर सनद में होगा, सनद वो होगा माइक्रोन टेक्नोलॉजी का, और ये एक मेजर असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी होगी, एटीएमपी जिसको कहा जाता है। और माइक्रोन भारत का पहला इंडियन प्लांट होगा जो कि सेमीकंडक्टर के पैकेजिंग पर फोकस करेगा, पैकेजिंग फॉर मेमोरी चिप्स। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी फुल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 2025-26 के बाद से, तो एक्सपोर्ट भी पोटेंशियल रखता है ये। अच्छा, तीसरा आपका सीजी पावर और जो इंडस्ट्रियल सोल्यूशन है, सनद में ही ये बनाया जा रहा है। ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है, सीजी पावर रेनेसास जापान की कंपनी और जो स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है थाईलैंड की कंपनी। तो उनका फोकस है ओसैट के ऊपर। बेसिकली सेमीकंडक्टर में ओसैट आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग होता है, चिप पैकेजिंग में काम आता है। और इसका पायलट फेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। कमर्शियल स्केल का जो प्रोडक्शन है वो 2026-27 से स्टार्ट होगा। एम यही है कि भारत की जो ग्रोइंग नीड है इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, उसको सर्व किया जाए। और चौथा आपका अगेन सनद में है, दैट इज केन्स सेमीकंडक्टर। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है केन्स टेक्नोलॉजी का, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर। और इसका फोकस अगेन ओसैट के ऊपर है, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग के ऊपर। और एक्सपेक्टेड है कि 2026 के स्टार्टिंग से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो चारों आपके सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाई जा रही है गुजरात में, इनको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। और वो सब जो है ये जापानीज कंपनीज प्रोवाइड करेंगे, मतलब इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये जो फर्म्स हैं बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई करेंगे
जो कंज्यूमेबल मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट के लिए, पैकेजिंग के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पेशलिटी गैसेस की, वो आपका ये कंपनी सप्लाई करेंगी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर ग्रेड जो मटेरियल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, बॉन्डिंग वायर्स हो गए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, प्रिसीजन पार्ट्स हो गया, टूल स्पेयर्स हो गया, मेंटेनेंस कंपोनेंट हो गए, इसके अलावा टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कंज्यूमेबल्स हो गए, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि सेमीकंडक्टर फैसिलिटी के लिए ये सब बहुत से छोटे, जैसे मान लो एक गाड़ी हो गई, गाड़ी में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ A to Z आपका एक ही कंपनी बनाती है। मान लो Hyundai है, तो वो क्या करते हैं कि जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको ये काम दे देते हैं कि जैसे मान लो टायर का काम किसी कंपनी को दे दिया, उसके डोर लॉक का काम किसी और कंपनी को दे दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब चिप बन रहा है तो चिप बनाने में बहुत से जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो काम ये लोकल सप्लायर्स करते हैं, और ये 30 जापानीज कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और कौन सी जापानीज कंपनीज होंगी, देखो 30 का नाम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनीज है जैसे टोक्यो इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और प्रोसेस में सपोर्ट करेगा, फूजी फिल्म इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हो गया जो कि केमिकल सब प्रोवाइड करेगा, मोजियो बैंक हो गया जो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप प्रोवाइड करेगा, MOU साइन हुआ है गुजरात के साथ, और भी कई स्मॉलर जापानीज मटेरियल सप्लायर्स हैं अलग अलग शहरों में, नगोया हो गया, ओसाका हो गया, वो भारत के गुजरात में आकर अपनी कंपनीज सेटअप करने वाले हैं। अच्छा, जापान का इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है गुजरात में? सबसे पहला है जापान का सेमीकंडक्टर स्ट्रेंथ। मैं आपको बता दूं, जापान ग्लोबल मार्केट का 40% कंट्रोल रखता है किसमें? सेमीकंडक्टर मटेरियल और स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो ग्लोबल लीडर है जापान इस केस में। और चाहे प्रिसाइज इंजीनियरिंग की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, अल्ट्रा प्योर मटेरियल्स की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है भारत का पार्टनरशिप काफ़ी अच्छा है। तो जापान अपने आप में एक नेचुरल पार्टनर बन जाता है भारत के सेमीकंडक्टर एम्बिशन में। दूसरा है आपका स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। देखो, जापानीज फर्म भी चाहती हैं कि वो सिर्फ चाइना और ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। वो जो भी माल सप्लाई कर रहे हैं वो चाहेंगे ना कि बाकी देशों में भी दिया जाए। कल के डेट में चाइना के साथ कोई विवाद हो गया तब क्या करेंगे? तो भारत को एक रिलायबल पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो भारत अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पर स्किल्ड लेबर है, इमर्जिंग जो चिप डिमांड है भारत में होने वाली है, तो इसलिए जापान जो है भारत को चुन रहा है। फिर इसके अलावा भारत में सरकार भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। एक तो गुजरात सरकार खुद दे रही है, जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है गुजरात सरकार की, लैंड सब्सिडाइज रेट पर दिए जा रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंसेंटिव्स मिल रहा है 40% तक, यूटिलिटी सब्सिडीज पावर और वाटर पर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, सब्सिडीज दे रही है गुजरात सरकार। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना खुद का है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जहां पर अगेन नेशनल लेवल पर ग्रांट्स दिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि जापानीज कंपनीज भारत आना चाहती हैं। साथ ही साथ भारत और जापान के बीच में इंडस्ट्रियल डिप्लोमेसी भी है, जैसे कि यहाँ पर हमने जो कॉपरेशन है अंडर डिजिटल पार्टनरशिप सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, उसको और इंटेंस कर दिया है। जो डेलीगेशन है जापान का मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, वो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया है ताकि इस तरह का कोलैबोरेशन किया जा सके। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या? देखो, सिग्निफिकेंस यही है, सबसे पहले तो भारत का जो चिप इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। जो जापानीज इन्वेस्टमेंट हैं उनके पास वो इंश्योर करेंगे कि भारत में जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है वो रोबस्ट हो। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, जो हाई स्किल्ड, थाउजेंड्स ऑफ हाई स्किल्ड और मीडियम स्किल्ड जॉब जो हैं मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लॉजिस्टिक्स में क्रिएट होंगे। भारत की MSMEs और जो लोकल वेंडर्स हैं उनको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जापान की जो कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी भारत में लेकर आएंगी। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्पेशली जो माइक्रोन और केन्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि जो पैकेजिंग चिप्स हैं, ATMP प्रोडक्ट्स हैं, उसको एक्सपोर्ट किया जाए तो भारत के पास रेवेन्यू भी आएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इसमें बहुत चैलेंजेस हैं, रिस्क भी हैं। एक तो वेंडर का क्वालिफिकेशन, जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स होते हैं वहाँ पर रिग्रेस क्वालिटी सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो मल्टी स्टेज वैलिडेशन प्रोसेस के थ्रू जाएं ताकि वो क्वालिटी चीज़ें दे सकें। इसके अलावा यूटिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस भी है। क्या है कि फैब्रिकेशन यूनिट्स को, जो चिप बनाए जाते हैं ना, उन इंडस्ट्रीज को स्टेबल पावर चाहिए, अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिले हुआ तो ये पूरा सब कुछ टाइमलाइन में इंपैक्ट कर सकता है। फिर स्किल गैप भी है, भारत के पास सफिशिएंट सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस नहीं है। हमारे पास इंजीनियर्स तो हैं, लेकिन जो सेमीकंडक्टर के लिए चाहिए ट्रेनिंग, अपस्किलिंग प्रोग्राम, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में पैसा लगाना होता है। जेस्टेशन पीरियड भी लंबा है, 3 से 5 साल से ऊपर लग जाता है यहाँ पर ब्रेक इवन पर आने में। फिर एनवायरमेंटल कंप्लायंस भी है, सेमीकंडक्टर केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट कर सकें। और जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव भी मामला है। क्या है कि जो मशीन्स की हमें आवश्यकता है, मान लो अमेरिका हमें रोक दे, अमेरिका, जापान, अगर वो हमें प्रोवाइड ना कर पाएँ
तो अगेन इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। खैर ओवरऑल अब लास्ट में ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है। देखो अगर हम भारत जापान के पार्टनरशिप की बात करें, नो डाउट यहाँ पर दोनों देश में काफ़ी अच्छी सिनर्जी है और जापान का भी कोशिश है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि चाइना के अलावा दूसरे देशों पर भी फोकस किया जाए और चाइना का इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसकी वजह से भारत की जो क्रेडिबिलिटी है सेमीकंडक्टर हब में वो और ज़्यादा मजबूत होगी। फिर रीजनल जियो इकोनॉमिक्स, मतलब गुजरात अपने आप को एक सेमीकंडक्टर कैपिटल ऑफ साउथ एशिया स्टैब्लिश करना चाहता है। यहाँ पर जो भारत का रिलायंस है, मतलब हम निर्भर है ना ताइवान पर, चाइना पर, साउथ कोरिया पर, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारा जो मतलब और ज़्यादा एनहेंस होगा भारत की जो पार्टनरशिप है। और लॉन्ग टर्म विजन यही है कि यहाँ पर कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत में बनाया जाए जहाँ पर डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली और एक्सपोर्ट सब कुछ हो सके 2030 से। तो लेट्स सी क्या ये पॉसिबल हो पाता है, नहीं है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी यहाँ पर कुछ हो रहा है जापानीज कंपनीज के द्वारा भारत में किया जाएगा वो आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अक्सर आपने ज्योग्राफी में करंट्स के बारे में सुना होगा, तो जापान के पास यहाँ पर आप सब जानते हैं क्यूरोशियो करंट है। तो क्या आप बता सकते हो जो जापान के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है क्यूरोशियो करंट, ये क्या है एग्जैक्टली? इन चारों में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 2026 हो 27 हो दिवाली सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। अगेन प्राइसेस बढ़ जाएंगे 22 अक्टूबर के बाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।